देखिए, इस वीडियो में मैं आपको उन 20 परेशानियों के बारे में बताऊंगा जो ज्यादातर लोगों को सर्दियों के मौसम में होती ही होती हैं, और यह भी बताऊंगा कि आप उन परेशानियों को क्या खाकर बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। शुरुआत रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं और देखिए, सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी सर्दी, खांसी और जुकाम की ही होती है। और क्योंकि सर्दी में हवा ठंडी हो जाती है और उससे नमी खत्म हो जाती है, और वो हवा जब हमारे लंग्स में जाती है तो हमारे लंग्स में जो कफ होता है वो जमने लगता है और गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग जिन्हें दमा है उनकी परेशानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन चारों ही तरह की परेशानियों को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है त्रिकटु का सेवन करना। अब अगर आप इसका पैकेट खरीदने जाएंगे तो उस पर तो ये लिखा होता है कि भूख बढ़ाने के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, पर त्रिकटु का असली इस्तेमाल असल में शरीर में जमा अतिरिक्त कफ को काट कर बाहर फेंक देना होता है, और ये एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट होता है। और इसी वजह से त्रिकटु जो है ये सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए, और ख़ास तौर पर दमे के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिन्हें साल भर सर्दी, खांसी, जुकाम या दमे की परेशानी बनी रहती है, उनको भी त्रिकटु का सेवन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर जरूर करवाना चाहिए। पर अगर आप बड़े हैं तो त्रिकटु लेने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जो चाय आप पीते हैं उसमें एक चुटकी त्रिकटु मिला लीजिए और उसको पी जाइए, और सर्दी, खांसी और जुकाम आपको कभी होंगे ही नहीं। इसके अलावा वो लोग जिन्हें किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, यानी वो लोग जिन्हें हृदय से संबंधित कोई सी भी परेशानी है जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको त्रिकटु का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक सभी तरह के कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज से बचे रह सकते हैं। अब आ जाइए इम्यून सिस्टम पर, और देखिए, सर्दियों का मौसम वैसे तो हेल्दी सीजन ही कहा जाता है, पर जिन लोगों को एलर्जी रहती है उन लोगों की एलर्जी की परेशानी सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब चलना फिरना तो छोड़ दीजिए, बैठे रहने तक में परेशानी होती है। और इसीलिए अगर आपको एलर्जी की परेशानी है और अगर आपको स्टेरॉइड्स और इंजेक्शंस तक लेना पड़ रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने से आप किसी पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, और वो जो भी एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स आपको बता रहे हैं, उनकी 5-5 या 10-10 बूंदें या जो भी डोज वो बता रहे हैं, आप उसको लेकर देख लीजिए, और 8-10 दिन के बाद आपको ये बात याद भी नहीं रहेगी कि आपको कभी एलर्जी की परेशानी हुआ भी करती थी। ध्यान बस केवल इस बात का रखना चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर जिस दवाई का जितना कोर्स बता रहे होते हैं उस कोर्स को हमेशा पूरा करना चाहिए। उसके बाद फिर से जाकर पूछ लेना चाहिए कि यह ख़त्म हो चुका है और लेना है तो बता दीजिए। अब आ जाइए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर, और देखिए, सर्दियों के मौसम में काफ़ी सारे लोगों को या तो कभी कभार या कि फिर आमतौर पर मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है, या कि फिर थोड़ा बहुत जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको दूर करने का सबसे सही तरीका ये रहता है कि या तो 4-5 दिन पत्थर चट्टा के 3-4 पत्ते चबा लीजिए, और साथ में 20-30 मिलीलीटर एलोवेरा का जूस पी लीजिए, और आपकी सारी परेशानियां जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। अब आ जाइए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पर, और देखिए, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोगों के होंठ फटने लगते हैं, या कि फिर हाथ और पैर की खाल फटने लगती है। और इस परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो रात में सोते समय आप अपनी नाभि में 2-3 बूंदें सरसों की तेल की डाल लीजिए, और 2-3 दिन में होंठ फटना बंद हो जाएंगे। और अगर आपके हाथ और पैर की खाल फट रही है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आधा कप पानी गर्म कीजिए, और उसमें 8-10 बूंदें या तो शुद्ध घी की या कि फिर तिल के तेल की डाल लीजिए, और उसको अपनी हथेलियों पर बहुत अच्छी तरह से रगड़कर अपने हाथ और पैरों पर लगा लीजिए, और 3-4 दिन में ही आपकी स्किन एकदम मुलायम और लोचदार हो जाएगी। इस चीज़ को भी समझिए कि ये दोनों चीज़ें जो बताई गई हैं,
इनको साल भर ही अपनी स्किन पर लगाना चाहिए, क्योंकि नर्म, मुलायम और लोचदार स्किन के लिए शुद्ध घी और तिल के तेल की कोई काट ही नहीं होती। अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर और देखिए, होता असल में यह है कि सर्दियों के मौसम में भूख ज्यादा लगने लग जाती है और लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं। पर लोग ज्यादा तो खाने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही रखते हैं, जिसकी वजह से या तो उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा चर्बी चढ़ने लग जाती है, या कि फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या कि फिर ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं। पर देखिए, सर्दी के मौसम में खाया पिया साल भर शरीर का साथ देता है और इसीलिए सर्दियों के मौसम में खिलाई पिलाई बहुत ही अच्छी रखना चाहिए, पर उसकी वजह से शरीर पर फालतू की चर्बी नहीं चढ़े, इसके लिए व्यायाम और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। देखिए, सभी प्रकार के व्यायामों में सबसे आसान व्यायाम पार्क में टहलना होता है, क्योंकि इसको हर कोई कर सकता है। अगर आप सर्दियों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, और अगर आप अपने शरीर को हाथी की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं तो फिर आप गदा अभ्यास कीजिए। इसी तरह से सभी प्रकार के प्राणायामों में सबसे आसान प्राणायाम पार्क में टहलना ही होता है। अगर आप सर्दियों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम और कपालभाति कीजिए, और अगर प्राणायाम से योगियों वाला स्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप मूल प्राणायाम कीजिए। इसके अलावा देखिए, सर्दियों के मौसम में अगर आप ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना चाहते तो भी कम से कम च्यवनप्राश तो सभी को खाना ही खाना चाहिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अश्वगंधा और शिलाजीत लेना चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो आपको शतावरी और शिलाजीत जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में सलाद के रूप में टमाटर, चुकंदर, मूली और पालक, ये चारों चीजें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, और दाल, अनाज और ड्राई फ्रूट्स को 4:2:1 के रेशो में रात भर पानी में भिगोकर बाद में उबालकर भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत तेजी से हजम हो जाता है और दूसरा ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और रात का खाना खाने के 45 मिनट के बाद त्रिफला का सेवन करने से न केवल आपकी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी, बल्कि आप बड़ी बड़ी 113 तरह की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और देखिए, सर्दियों के मौसम में अगर आप खजूर नहीं खा रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप सर्दियों के मौसम का कोई फायदा ही नहीं उठा रहे हैं। इस चीज को भी समझिए कि सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है और पानी पीने का ज्यादा मन नहीं होता है, जिसकी वजह से एक तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है, और दूसरी चीज ये होती है कि लोग या तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, या कि फिर उनमें एक अजीब सी उदासी की भावना आ जाती है। और ऐसा नहीं हो, इसके लिए एक तो आपको सुबह की धूप में 15-20 मिनट टहलना चाहिए और ऊषः पान जरूर करना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 50 किलो, 75 किलो या 100 किलो है तो सुबह उठते ही साथ 1 लीटर, 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी गुनगुना कर पी लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये जानने के लिए कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इसके लिए आप अपना वजन मालूम कीजिए और उसका 5% कैलकुलेट कर लीजिए, और ये उतना पानी होता है जितना आपको हर दिन पीना ही पीना चाहिए। अब देखिए, जितनी भी चीजें आपको लेने के लिए कही गई हैं, उनमें से हर एक चीज पर मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। अगर कहीं पर भी आपके दिल में सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देख लीजिए। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से शरीर का कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी की वजह से भूख एकदम खुलकर लगती है। और इसी से अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप कम समय तक भारी वजन से व्यायाम कीजिए, और दिन में 4 बार भोजन कीजिए, और होली आते आते बड़े आराम से आपका वजन 5 से 10 किलो तक बढ़ जाएगा। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप हल्के वजन से
लंबे समय तक व्यायाम कीजिए और दिन में केवल 2 बार ही भरपूर मात्रा में भोजन कीजिए और होली आते आते आपका वजन बड़े आराम से 5 से 10 किलो तक कम हो जाएगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।